हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक थर्मल स्ट्रेस के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर केप्ट एट ए रूम टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस। आपके पास कोई सॉलिड क्यूब है, क्वेश्चन के अंदर एक सॉलिड क्यूब दे रखी है और जिसकी सभी साइड्स क्या है, आपकी साइड्स दे रखी हैं 1 मीटर। हमें पता है कि क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती है और उसका टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए अभी टेम्परेचर है क्यूब का 32 डिग्री सेल्सियस। कोई भी क्यूब है, ठीक है, क्यूब शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसका टेम्परेचर कितना है अभी 32 डिग्री सेल्सियस और उसकी डायमेंशंस क्या है 1 मीटर। उसकी साइड है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी क्या है 1 मीटर। The coefficient of linear thermal expansion of the cube material is this। अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको। देखो अल्फा के कई नेम होते हैं। अल्फा को हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी बुलाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी बुलाते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है सभी में। दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द क्यूब। क्या ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है? तो क्यूब किसी मटेरियल का बना होगा, उसकी अल्फा आपको दे रखी है, कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। देखो यूनिट क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि थर्मल स्ट्रेन क्या होती है, अल्फा डेल टी। स्ट्रेन आपकी यूनिट लेस है तो अल्फा की यूनिट क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर वाली। तो टेम्परेचर की क्या होती है पर डिग्री केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, दोनों ही सेम है, या तो ये होगी या पर डिग्री केल्विन। ठीक है, या तो पर डिग्री सेल्सियस होगा, इस टाइप से होगी आपकी यूनिट, या फिर पर केल्विन इस टाइप से होगा। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको। एंड दी बल्क मॉडुलस इज 200 जीपीए। आपको मटेरियल का बल्क मॉडुलस, ये इलास्टिक कांस्टेंट है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो जिस मटेरियल की क्यूब बनी हुई है उसका बल्क मॉडुलस आपको दे दिया है 200 गीगा पास्कल। इफ द क्यूब इज कंस्ट्रेन्ड ऑल अराउंड, अगर क्यूब को सभी साइड से आपने फिक्स कर रखा है, उसकी डायमेंशंस चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एंड हीटेड यूनिफॉर्मली टू 42 डिग्री सेल्सियस, और इसको फिक्स करने के बाद हम हीट कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर तक लेके जा रहे हैं हम इसको 42। दैट मीन्स कितना 32 से आप इसको 42 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट कर रहे हो। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हो आप इसे, इसमें कर रहे हो 42 माइनस 32 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान रखिए, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, चाहे थर्मल स्ट्रेन का हो चाहे किसी का हो, उसमें अल्फा डेल टी होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। क्या होता है, चेंज कितना किया। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर दे देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि पहले ये टेम्परेचर था बाद में ये हो गया है। इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इस क्वेश्चन में उसी टाइप से दिया हुआ है कि पहले क्यूब का टेम्परेचर 32 था, बाद में 42 कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू हीटिंग। आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से निकलती है, सभी को पता है। तो ये केस कौन सा है, पहली बात तो सभी साइड इसकी फिक्स है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन वाला हो गया। इसका मतलब इसके अंदर जो सभी डायरेक्शन में स्ट्रेसेज होंगे, मान लीजिए ये सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये आपकी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन बन गई। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते थे, इन हाइड्रोस्टैटिक स्टेट कंडीशन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड देन कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आता है आपका this। तो यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है और ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गई आपकी सिग्मा डिवाइडेड बाय के। अब थर्मल स्ट्रेस के कारण भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, वो कितनी होगी, देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। बट हमें पता है कि थर्मल के कारण तीनों बराबर होती है, तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि
थर्मल स्ट्रेस में एक ही फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का, अल्फा इंटू डेल टी। चाहे वो लेंथ वाली डायरेक्शन में निकालनी हो, चाहे ब्रेड्थ में या हाइट में, किसी भी डायरेक्शन में आप स्ट्रेन निकालते हो तो थर्मल का एक ही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी थर्मल के केस में, 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल टी। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये तो आ गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द थर्मल टेम्परेचर के कारण कितना आ गया 3 अल्फा डेल टी। अब मुझे निकालना क्या है, सिग्मा निकालना है, तो इसकी हेल्प से मैं सिग्मा निकाल सकता हूं। तो सिग्मा क्या आ गया मेरा, सिग्मा आ गया 3k अल्फा डेल टी। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालने के लिए क्या चाहिए, बल्क मॉडुलस, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर, सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू के कितना है, के हमें 200 गीगा पास्कल दे रखा है, गीगा मतलब होता है 10⁹9, ठीक है, कितना होता है 10⁹9, इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है 10⁻, क्वेश्चन में गिवन थे हमारे पास -5, डेल टी की वैल्यू क्या है 10 डिग्री, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 600, ठीक है, ये कितना होगा 10 इंटू 10⁻5, तो इसको हम बोल सकते हैं 60 इंटू 10⁻6 या 60 MPa, 60 मेगा पास्कल। क्या आ गया आपका 60 मेगा पास्कल। ये अच्छा क्वेश्चन था, गेट में भी आया हुआ है, गेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आपका 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको एक क्यूब दे रखी है, सॉलिड क्यूब है, जिसकी सारी साइड फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकती, और बाद में आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 32 से 42 डिग्री किया, जिसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना किया आपने 10 डिग्री। आपसे पूछा गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी डेवलप होगी, तो आपको पहले आपने देखा कि ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन है, तो ये हम हुक्स लॉ लगा सकते हैं। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस, बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू थर्मल क्या होगा आपका, जो टेम्परेचर चेंज के कारण, वो होगा 3 इंटू अल्फा डेल टी। तो दोनों को बराबर पुट किया मैंने, तो यहां से मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या आ गई आपकी 3k अल्फा डेल टी, तो मैंने सॉल्व किया तो ये आ गई 60 मेगा पास्कल। दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी घुमाने की कोशिश की गई, तो आपसे पूछा गया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जहां पर होगा वहीं पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, और वो कब आता है, जब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन होती है। दैट मीन्स कि तीनों डायरेक्शंस में इक्वल जब फोर्स लगता है या स्ट्रेस लगता है, तभी उसको हम हाइड्रोस्टैटिक, इस केस में कौन सा है, कंप्रेसिव हो सकता है, टेंसाइल हो, बट सभी डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेस होना चाहिए, तभी जाके आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। तो ये हुक्स लॉ की मैंने इक्वेशन लगाई, इसके बाद मैंने देखा कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस होता है, और साथ साथ में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसके बराबर भी होती है 3 अल्फा डेल टी। तो दोनों को बराबर पुट किया तो वहां से आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई 60 मेगा पास्कल। थैंक यू।